आप सभी का हमारी धरोहर में पुनः स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद संवेदनशील कहानी, अकेली, जो कि मनु भंडारी जी द्वारा लिखी गई है। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी का संक्षिप्त वर्णन। सोमा बुआ बुढ़िया, परित्यक्ता और अकेली है। बुढ़िया सोमा बुआ पिछले 20 वर्षों से अकेली रहती है। उनका इकलौता जवान बेटा हरखू समय से पहले ही चल बसा। उनके पति पुत्र वियोग का सदमा सह न सके तथा घर छोड़कर तीर्थवासी हो गए। सोमा बुआ के सन्यासी पति साल में 1 महीना घर आते हैं। बुआ को अपना जीवन पड़ोस वालों के भरोसे ही काटना पड़ता है। दूसरों के घर के सुख दुख के सभी कार्यक्रमों में वह दम टूटने तक यूं काम करती हैं मानो वह अपने ही घर में काम कर रही हो। जब बुआ के पति घर पर होते हैं तब बुआ का अन्य घरों में सक्रिय बना रहना बंद हो जाता है। तब उनकी जीभ ही सक्रिय हो उठती है। पड़ोसन राधा के समक्ष बुआ मन का गुबार निकाल लेती हैं। राधा के यह पूछने पर कि सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ पड़े, बुआ बोल पड़ती हैं कि उनका औरों के घर आना जाना उनके पति को नहीं सुहाता। पति का स्नेहहीन व्यवहार तथा बुआ के पास पड़ोस से बिन बुलाए निभाए जाने वाले व्यवहारों पर पति द्वारा लगाया जाने वाला अंकुश उन्हें कष्ट देता है। पति से होने वाली कहा सुनी पर बुआ रोने लगती हैं। वे राधा से कहती हैं कि ये तो हरिद्वार रहते हैं, मुझे तो सबसे निभानी पड़ती है। मेरा अपना हरखू होता और उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती। मेरे लिए जैसा हरखू वैसा किशोरी लाल। आज हरखू नहीं है, इसी से दूसरे को देख देख कर मन भरमाती रहती हूँ। दरअसल सोमा बुआ अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए सबसे जुड़ना चाहती हैं, इसीलिए बिन बुलाए ही सबके घर जाकर काम में जुट जाती हैं। जैसे अमरक के बिखरे हुए कल रह रह कर धूप में चमक जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में घुसता देख बुआ का चेहरा चमक उठता है। मन के बहलने प्रसंगों को वह तलाशती रहती है। कहीं थोड़ी देर के लिए दिल बहल जाता है तो कहीं फिर से गहरी चोट मिल जाती है। जिन दिनों उनके पति आए हुए होते हैं उसी समय सोमा बुआ के दूर के रिश्ते में किसी का ब्याह पड़ जाता है। बुआ की आदत को जानते हुए उनके पति साफ निर्देश देते हैं कि जब तक उनके घर से न्योता न आए सोमा बुआ वहां नहीं जाएंगी। उनकी विधवा ननद उनके जख्मों पर नमक छिड़कते हुए झूठ ही कहती है कि निमंत्रण की लिस्ट में बुआ का भी नाम है। बुआ न्योते का इंतजार करती है, साथ ही मन में न्योते की प्रसन्नता के लिए ब्याह में भेंट देने के जुगाड़ में भी लग जाती हैं। वे लोग पैसे वाले हैं, साथ ही दूर के रिश्तेदार भी। यूं तो सामाजिक बंधन बनाना मर्दों का काम है, किंतु सोमा बुआ मर्द वाली होकर भी बेमर्द की है। इसलिए विवाह में भेंट देने के लिए अपने मरे हुए बेटे की एकमात्र निशानी सोने की अंगूठी बिछवा कर पड़ोसन राधा से चांदी की सिंदूरदानी तथा साड़ी ब्लाउज का इंतजाम करवाती हैं। अपने हाथों में लाल हरी चूड़ियां पहनकर जाने वाली साड़ी को पीले रंग मार कर बुआ 5 बजे के मुहूर्त के निमंत्रण का इंतजार करने लगती हैं। शाम के 7 बज जाते हैं, ये तो निमंत्रण न आने पर वह दुखी हो जाती हैं। इतनी तैयारियों के साथ पल पल निमंत्रण के इंतजार के बाद बुआ को विश्वास ही नहीं होता कि 7 कैसे बज सकते हैं, जबकि मुहूर्त 5 बजे का था। सोमा बुआ को ब्याह का बुलावा नहीं आया था, ऐसे ही उन्हें किसी के घर से बुलावा नहीं आता था, फिर भी बुआ बिना बुलाए ही चली जाती। इस कहानी का निष्कर्ष ये है कि इस कहानी में एक ऐसा चरित्र है जो सामाजिक संबंधों को निरंतर बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील है। आज भी उनके मन में परंपरागत अधिकार को बनाए रखने का मोह है, जिसके लिए वह अपने को गांव वालों से जोड़े रखती हैं। कहानी में मनु जी ने आधुनिक परिवेश में व्यक्तिवादिता और उपयोगितावादिता को प्रस्तुत किया है। आज पारस्परिक संबंधों में जैसे दरार सी पड़ गई है,
विशेषतः दीन और दुखी लोगों के साथ कोई अपना रिश्ता बनाए नहीं रखना चाहता। व्यक्ति का एकाकीपन आधुनिक समाज का शाप है। यही इस कहानी का निष्कर्ष है।